जबरदस्त। नरेंद्र मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। भारतीय पार्लियामेंट में राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जो एक तारीख है उसे हिलाकर उसे झंझोड़ कर रख दिया है, एक ऐसे दोहराए पर आकर खड़ा कर दिया है कि ये इंडिया यहां से प्रोग्रेस कर ऐसे व्हाट आर यू, कुछ करो यार खुदा के लिए। ये 2-3 महीने हैं, नहीं तो आपके बाद ऐसा फैमिन आएगा, ऐसी हालत होगी कि आप ये नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो करो, यूनाइट करो। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। बात होते हैं, मुझे तो लगता ही है कि वो मजे लेते हैं। ठीक है, लोग लड़ते हैं आपस में, वो एंजॉय करते हैं पॉलिटिकल फैसले करने में। तरफ है कि जैसा बहुत से लीडर्स भी ऐसे करते हैं, डिवाइड एंड रूल, कि सब आपस में लड़ते रहें ताकि हर तरह की खबरें एक दूसरे के खिलाफ देते रहें जाके। लेकिन इस सब में पिस्तौल सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जहां पर दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत के विपक्ष ने लगातार सरकार से सवाल करने चालू कर दिए थे और जिसका जवाब देने के लिए भारत सरकार ने उनके लिए एक स्पेशल सेशन ही बुलाया था संसद के अंदर, और जिसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरी तरह से बख्तियाँ उजड़ के रख दी पूरे विपक्ष की, साथ में पाकिस्तान हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। क्योंकि दोस्तों बार बार भारतीय जो विपक्ष है उसके द्वारा कहा जाता है कि मोदी ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने आज साफ साफ कह दिया है कि दुनिया के किसी भी नेता ने ये युद्ध नहीं रुकवाया है। ये सब जो युद्ध रुका है ये पाकिस्तान के कहने पर रुका है। पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उसका फ़ोन आया था, गिड़गिड़ा रहा था वो कि बस बहुत हुआ, बहुत मार लिया आप लोगों ने, अब ये मार सहन नहीं होती, प्लीज़ ये युद्ध रोक दो। दोस्तों ये सब कहना है मोदी जी का, और मोदी जी ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी देश ने इस युद्ध को नहीं रुकवाया है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाँ पर भी जाते हैं मुंह बखाल कर देते हैं, कहते हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवाया था, मैंने ये करा वो करा। तो आज डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल गया होगा कि मोदी जी ने उन्हें साफ साफ सामने से बोल दिया है कि आपने कोई युद्ध नहीं रुकवाया, आप झूठ बोलते हो। वहीं दूसरी ओर दिखाया तो दोस्तों जिस तरह से मोदी जी ने आज संसद में सामने से सभी लोगों के सही तरीके से जवाब देते हुए उनके ऊपर करारा तमाचा मांगा है, क्योंकि दोस्तों इन लोग विपक्ष जो है हमारा बहुत बेकार हो चुका है, इसके इतिहास का सबसे बेकार विपक्ष कहा जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है। तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका सवाल है वो कि ज़रा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जी, पहले पहला जी तो जी ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हाँ हो जी, हाँ सकती जी, हैं, डेमोक्रेसी है। जी। जी। नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक
यूनिनिमिटी जो है वहाँ पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्न कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया है। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी in a in a sort of reliable sense। हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं, तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया है वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, पाकिस्तान के तो आपको पता ही है, पाकिस्तान वाले तो हमेशा से यही कहेंगे कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये फेक हो रहा है, ये फ्लैग हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से भारतीय सेना अभी भी एक ऑपरेशन कर रही है और उसमें पहलगाम के आतंकवादियों को ऑलरेडी मार भी गया है, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो आज हमारे जो संसद के अंदर हुआ है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और पाकिस्तानी मीडिया अपनी रिएक्शन देते दिखाई दे रही है कि मोदी जी ने ये सब बातें पहले क्यों नहीं कही जो आज कह रहे हैं। तो दोस्तों, इनको बताना कोई ज़रूरत होना समझते हो, वो भारत का विपक्ष है इसलिए उसको बताया जा रहा है। भारत की अगली चाल क्या हो गया, भारत आगे क्या कदम उठाने जा रहा है, भारत अगर अपने देश के लिए क्या करने वाला है, ये सब चीज़ें मोदी आपसे डिस्कस तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने आज फिर से दोबारा से कह दिया कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करेगा तो उसको बार बार ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भारतीय सरकार ने सेना को खुले हाथ छूट दे रखी है कि समय सीमा जो भी जगह है वो सब आपको तय करने हैं, क्योंकि युद्ध में आपको जाना है। आप हर चीज़ आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ हैंडल करनी है। तो इसमें भारतीय सरकार की सिर्फ अनुमति ये दी हुई है कि हमारी तरफ से खुली छूट है, जैसा आप जहाँ पर चाहें, जैसे जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, उनके सेना की सबसे बड़ी सर्वोपरि है देश की रक्षा करना, और देश की रक्षा करने के लिए हमारी सेना आप ऑलरेडी जानते हैं कुछ भी कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफलता दिलाई है उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरह से धराशायी हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।